हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ ई कल्याण स्कॉलरशिप के अपडेट के बारे में। ठीक है, बहुत सारा अपडेट आया हुआ है। ठीक है, और बहुत से छात्र छात्रों का क्या हुआ कि पैसा मिलना स्टार्ट हो चुका है, और बहुत भाइयों का क्या हुआ कि अभी तक पैसा ही नहीं मिला, किसी का वेरीफाई नहीं हुआ है, और किसी का क्या है कि किसी का पेंडिंग पड़ा हुआ, बहुत दिन से वेरीफाई नहीं हुआ है, और किसी का ये हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं क्या हुआ है, आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ए टू जेड आपको इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है। ठीक है, और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। जितना भी आपके मन में डाउट है, सारे डाउट्स को मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक पेपर कटिंग आया हुआ, उस पेपर कटिंग को मैं पहले आपको बता देता हूँ। उसके बाद आगे आपका मन में जितना भी डाउट है सारा एक एक करके मैं आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ कि कौन कौन लेवल पार करके पैसा आता है, कब आएगा पैसा, कितने दिन बाद आएगा, आखिर एग्जैक्ट डेट कब आएगा पेमेंट, तो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक पेपर कटिंग आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ क्या कि 40 लाख एसटी एससी छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति आयुक्त। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि 40 लाख एसटी एससी को जो है छात्रवृत्ति दे दिया गया है, और एसटी और एससी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ देख सकते हैं एससी और एसटी और एससी। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि एसटी एससी को दे दिया गया, और बाकी लोगों को अब कब आएगा। और अब अभी भी क्या हुआ कि इतने लोगों को देने के बाद भी क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। क्या कारण है उनका पेमेंट नहीं मिला है, और उसको सुधार कैसे करना है, प्रॉब्लम ए टू जेड आपको बताया जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रमुख संवाददाता रांची, ये रांची में छपा हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो जिससे मैं इसे नीचे की ओर स्वाइप करता हूं तो देख सकते हैं आदिवासी, देख सकते हैं आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र, जिसका भी शैक्षणिक सत्र था 2023-24 के लिए लगभग जो है 40 लाख एसटी एससी विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है। और देख सकते हैं आप लोग जिस भी आप लोग अगर यदि 2023-24 सेशन में अगर यदि अप्लाई किए थे और आप एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपका पेमेंट जो है भेज दिया गया है राज्य सरकार में। देख सकते हैं आप लोग क्लियर यहाँ पे कितना है, तो 35,09,863 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रों को पोस्ट मैट्रिक का पैसा क्या हो कि भेज दिया गया है। आप लोग क्लियर यहाँ पे देख सकते हो, क्या यहाँ पे देख सकते हो प्री मैट्रिक का कितना दिया गया है, तो 35,09,863, और पोस्ट मैट्रिक का जो कितना दिया गया तो 4,89,765 छात्र छात्रा को पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति दे जा चुकी है। यानी कि इतने छात्रों को क्या हुआ कि अब एसटी एससी को पैसा दे दिया गया है। ठीक है, वो शैक्षणिक सत्र 2024-25 की मैं बात करूँ, जो अभी न्यू भरे हैं 2024-25 सेशन का, तो उनके लिए ये अपडेट है। तो देख सकते के लिए भी यहाँ पे 18,08,878 छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक की छात्रवृत्ति दी गई, और ये अभी भी 2024-25 के छात्रों को भी क्या हुआ कि प्री मैट्रिक की छात्रवृत्ति यानी कि पैसा दी गई है। आप लोग यहाँ क्लियर देख सकते हो। ठीक है, और मैं बात करूँ अभी एसटी एससी को सिर्फ मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा है, बाकी कास्ट का भी नहीं मिला, कब मिलेगा आपको एग्जैक्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा कि 157 करोड़ कराए गए। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, मैं जूम इन कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो 157 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए विभागीय मंत्री का अनुरोधन के लिया जा रहा है। और श्री झा ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान के लिए ई कल्याण पोर्टल नहीं खुला था, और ई कल्याण क्या था, पोर्टल नहीं खुला था। मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान भी दिसंबर से ही शुरू हुआ था। इस वजह से ई कल्याण एक शैक्षणिक सत्र पीछे हो गया, और क्या हुआ कि 2022 में से ही शुरू हुआ था, और इस वजह से क्या हुआ, ई कल्याण शैक्षणिक सत्र जो है पीछे चला गया। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हो कि 28 लाख आवेदन आए हैं। कितना लाख आया है आवेदन, तो 28 लाख आया हुआ है। तो आदिवासी कल्याण उपायुक्त ने कहा कि प्री मैट्रिक के लिए वर्ष 2024-25 में विद्यालयों से लगभग जो है 28 लाख आवेदन आए हैं। इनमें से क्या हुआ कि 18,08,878 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। यानी कि टोटल 28 लाख आया हुआ था आवेदन, जिनमें से क्या हुआ कि 28 में से 18 लाख विद्यार्थियों को क्या हुआ छात्रवृत्ति दे दिया गया है। ठीक है, और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हो कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे दी जा चुकी है। और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवंटन राशि जिलों में देख सकते हो, जिलों में क्या हुआ है कि
यहाँ पे नीचे की ओर आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो जिलों को उपलब्ध करा दी गई है और जिलों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाले आवेदनों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया और इसका जो है वो भुगतान देने का निर्देश किया गया। जिसका जो बच गया है, पेमेंट नहीं मिला, उसको बोला गया है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपका पेमेंट क्यों नहीं मिला होगा, ठीक है। मैं पहले ये बताता हूँ। तो आपका पेमेंट बहुत कारण से होता है कि आपका पेमेंट नहीं मिला होगा। पहला तो आपका अगर यदि हो सकता है आपका अकाउंट से यानी कि आपका डीबीटी लिंक नहीं होगा। ये डीबीटी होता है क्या है, ये होता है कि आपका आधार कार्ड से जो है बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा। इस कारण से क्या होता है कि बहुत से छात्र छात्राओं का पैसा नहीं मिल पाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ई कल्याण का स्कॉलरशिप का जो पैसा होता है वो ये डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, यानी कि आधार कार्ड से ही पैसा भेजा जाता है। तो आधार कार्ड में जो भाई आपका अकाउंट लिंक था उसी में आपका पैसा आएगा, ठीक है। इसीलिए आपका डीबीटी लिंक है यानी अगर यदि आप चेक करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो बना हुआ है। और अगर लिंक नहीं है तो आप लिंक करना चाहते हो तो दोनों वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसे वॉच करके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, पूरा उसका ई कल्याण से रिलेटेड प्लेलिस्ट एक बना करके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग डायरेक्टली जो भी आपका प्रॉब्लम है उस वीडियो को देख करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और मैं आगे की एक पॉइंट बात करूं, वो तो हो गया अगर यदि बहुत छात्र छात्राओं का क्या लिंक है फिर भी आपका पैसा नहीं मिला है तो क्या कारण है, तो मैं आपको बता दूं। एक चार्ट मेरे पास आया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। इस चार्ट में आपको झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें अप्रूवल कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग बोनाफाइड जो लेते हो, सारा चीज़ लेने के बाद आप ऑनलाइन करते हो, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद क्या हो जाता है कि वो कॉलेज के लिए अप्रूवल के लिए कहा जाता है। तो वो कॉलेज के पास पहले जाता है। तो वहाँ अगर यदि आपका कॉलेज वेरीफाई हो जाता है तो क्या होता है, उसके बाद वेरीफाई जो होता है कॉलेज के बाद वेरीफाइड डीएनओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत व्यक्ति का क्या होता है कि लटक जाता है, ठीक है। डीएनओ में क्या होता है कि लटक जाता है। अब लटकने का कारण किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर यदि आपका गलत पाया जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसका सुधार करने का भी टाइम दिया जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो इसमें जो होता है डीएनओ में आपका ये देख सकते हैं मार्कशीट में क्या होता है कि बहुत सब क्या हुआ है कि साइन करके अच्छा से अपलोड नहीं किया हुआ है, साइन करके ओरिजिनल मार्कशीट उसके पास नहीं है, जिस कारण से बहुत उससे व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप लोग उसे भी चेक कर लें, एप्लीकेशन स्टेटस आप लोग पहले चेक कर लें, ठीक है। तो मैं बता दूं पहले क्या होता है कि कॉलेज अप्रूवल होता है, उसके बाद डीएनओ अप्रूवल होता है, उसके बाद डीएलसी होता है और डीएलसी के बाद AA आपका फाइनल जब अप्रूवल होता है तभी आपका पेमेंट आता है। तो AA हो जाता है तो आप बेफिक्री रहिए, सिर्फ डीबीटी आप चेक कर लीजिए कि अगर यदि आपका AA हो चुका है तो मैं आपको बता दूं आपका 100% जो है ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा मिलने ही वाला है, ठीक है। और अगर यदि आपका डीएलसी में है तो कुछ कारण से होगा कि हो सकता है कि अगर यदि 1 महीना से ज़्यादा हो गया तो आप ई कल्याण ऑफिस में भी जाके के बोल सकते हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ई कल्याण ऑफिस होता है। तो अगर यदि आप पता करना चाहते हो कि यहाँ है ई कल्याण ऑफिस तो मैं आपको बता दूँ, आप जिस भी कॉलेज या स्कूल से हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहता है तो आप उनसे बात करोगे तो वो आपको बता देगा, ठीक है। और अगर यदि किसी का कॉलेज अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूँ कल तक शायद लास्ट डेट है, तो कल तक आप लोग कॉलेज में जा करके करा सकते हैं। अप्रूवल नहीं हुआ तो आप लोग जल्दी से जल्दी करा लें क्योंकि लास्ट डेट है जो है कल तक ही है। तो उससे जल्दी से जल्दी आप लोग कॉलेज अप्रूवल नहीं हुआ तो कॉलेज अप्रूवल करा लें। एक भाई का कमेंट आया था या सिस्टर थी पता नहीं, तो उनका कमेंट आया था कि भैया मेरा बोनाफाइड में जो है क्या हुआ कि पिताजी का नाम गलत हो गया तो मैं क्या करूं। तो मैं आपको बता दूं वो आपका हो सकता है आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या अगर यदि आप सर से बात करके देखिए, अगर यदि वो बोलते हैं कि दूसरा बोनाफाइड आपको दे दिया जाएगा, आप लोग अच्छा से फिल करके दे दीजिए, हम साइन और मुहर करके आपको दे देंगे, तो आप नया ले लीजिए, ठीक है। और नहीं देता है तो आप लोग मार्कर यूज कर सकते हैं, वो जो मिटाने वाला रहता है वाइट कलर का, तो उससे आप उससे नाम को मिटा करके अच्छा से प्रेस करके लिख लीजिए और दोबारा से आप अपलोड कर दीजिए। यदि आपका कॉलेज अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है तो वहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए दोबारा मौका मिलता है, ठीक है। तो आप लोग वो चेक कर सकते हो। अगर यदि कुछ भी आपका गलत हुआ है तो आप सुधार अगर यदि करना चाहते हो एप्लीकेशन स्टेटस देख लेना। वहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस पे क्या होता है कि आपका क्लियर लिखा हुआ था कि आपका ये प्रॉब्लम है, और वहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो आपको प्रॉब्लम दिखा देगा कि ये प्रॉब्लम है, तो उसे सुधार आपको कर लेना है। कल तक ही लास्ट डेट है सुधार करने का, उसके बाद सुधार नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सुधार कर लेना है। और मैं आपको बता दूं तो पैसा जो है आप बहुत किसी का डाउट होगा कि आखिर पैसा आएगा कब भैया, तो मैं आपको बता दूं पैसा जो है आपका फरवरी माह तक में आपका पैसा आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये गारंटी डेट नहीं दे सकता मैं कि कब आएगा, लेकिन फरवरी तक में आपका ये आ जाएगा, ये मैं आपको
बोल सकता हूँ, ठीक है। तो फरवरी तक आप इंतज़ार कीजिए। अगर यदि आपका फाइनल AA तक पहुँच गया है तो आप फरवरी तक इंतज़ार कीजिए। वो जिनका नहीं पहुँचा, DLC में पहुँचा, तो उसका अपने आप पहुँच जाता है AA तक, ठीक है। जैसे ही आवंटन वगैरह आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि AA तक पहुँच जाता है। लेकिन अगर यदि DNO में फंसा हुआ है या कॉलेज अप्रूवल में फंसा हुआ है तो आप लोग ज़रूर से DBT लिंक वगैरह ये सब चेक कर लेना है। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई 100% आपको देने वाला हूँ रिप्लाई, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आया ही होगा, ठीक है। और कुछ देखता हूँ अगर यदि है इसमें तो ये सब ये देख सकते हो चार्ट है, ठीक है। किनको पैसा मिला है, किनको नहीं मिला है, वो चार्ट अगर यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले सकते हो, ठीक है। ले लीजिए अगर यदि आपको लेना है तो। कुछ इस प्रकार से है, दोनों का स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और एक पेपर कटिंग आया हुआ था जिसमें क्या हुआ कि 1.57 करोड़ का अकाउंट मदद मिलेगा, ये अलग है, ठीक है। तो ये कल परसों का ही ये भी पेपर है, तो इसमें उतना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं भुगतान जो आपको फरवरी माह तक में होगा। और अगर यदि आप लोग न्यू स्टूडेंट है, अगर यदि अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं कोई, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो 2024-25 सेशन में। तो अप्लाई करने का जो है ऑनलाइन लास्ट डेट जो है आपको बता दूँ 20 मार्च 2025 तक है, ठीक है। और ऑनलाइन ये जो है स्टार्ट हुआ था 13 मई 2024 में ही ये सेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसका देख सकते हो आप लोग कॉलेज वेरिफिकेशन डेट यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2024 तक ही है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, आप लोग कल तक ही आपके पास टाइम है। अगर यदि कॉलेज अप्रूवल नहीं हुआ तो जल्दी से आप लोग कॉलेज अप्रूवल करा लें, तभी आपका जो है होने वाला है आगे का प्रोसेस। तो जल्दी से आप कॉलेज को अप्रूवल कराइए। और कुछ भी प्रॉब्लम है, गलत हो गया कुछ भी सुधार, तो आप जल्दी से जल्दी करा लें 31 दिसंबर से पहले ही। और अगर यदि आपको पता नहीं ये सुधार होगा कैसे, तो आप पहले एप्लीकेशन स्टेटस देखिए, उसके बाद आप कमेंट कर दिए, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हम जितना भी प्रॉब्लम है ई-क्लेम से रिलेटेड सारा मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है वीडियो, ठीक है। तो आप लोग उसे एक एक करके जो भी प्रॉब्लम उस वीडियो को देख करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नहीं होता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। जो भी मदद हो पाएगा मैं मदद आपका करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करके ज़रूर से बताएं कि जो है बहुत से क्या हुआ कि स्टूडेंट का पैसा मिल गया है और बहुत से नहीं मिला है, तब क्या करना होगा मिलने के लिए। तो मैंने आपको सारा चीज़ आपको बता दिया, जितना भी डाउट था उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।